स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है जनरल कंपटीशन के लिए या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट टॉपिक्स है। किंगडम प्रोटिस्टा से जनरल एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और जो ये टॉपिक्स है किंगडम प्रोटिस्टा, इससे नीट में भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो नीट में हम लोग को बेसिक चीज़ पढ़ना है, बेसिक से लेकर थोड़ा सा डीपली पढ़ना है कि किंगडम प्रोटिस्टा होता है क्या है, उसका क्लास क्या क्या होता है, हम लोग एक एक चीज़ को डिफाइन करना है। अगर जो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके कि किंगडम प्रोटिस्टा है क्या। जो यहाँ से टोटल आपका 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो से आपको श्योर है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन जनरल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डीपली पढ़ना है, किंगडम प्रोटिस्टा को एकदम डीपली पढ़ना है। तो अगर डीपली पढ़ना है तो उसका यूट्यूब में के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये है शॉर्ट वीडियो किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ से हमेशा जनरल कंपटीशन में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा है क्या। इसका जो टर्म था हैकल ने दिए थे, इर्नस्ट हैकल ने दिए थे। ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसका एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और जहाँ भी आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है किंगडम प्रोटिस्टा का। जो किंगडम प्रोटिस्टा है जल में रहने वाला सूक्ष्म जीव है। ये ज्यादातर जल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। क्या होगा? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा के जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, जो सूक्ष्म जीव है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। लेकिन जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। दिया है सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब जितने भी यूनिसेलुलर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक्स है उस सबको किस में रखा जाता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि जो प्रोटिस्टा का टर्म था इर्नस्ट हैकल ने दिए थे। प्रोटिस्टा का टर्म किसने दिया था? इर्नस्ट हैकल ने। कब? 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में दिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटिस्टा में जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है वो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक होता है। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक पढ़े थे। अगर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ये जो ऑटोट्रॉफिक होता है स्वपोषी और परजीवी दोनों होता है। ये खुद से भी भोजन बनाता है और दूसरे पे भी आश्रित रहता है। कौन? किंगडम प्रोटिस्टा। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक होता है। इसका जो पॉइंट है किंगडम प्रोटिस्टा का, एक एक पॉइंट जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही बेनिफिट है। और जो लोग को बायोलॉजी टफ लगता है कि बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बायोलॉजी को आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए और वीडियो को 2-3 बार देखिए, रिवाइज कीजिए वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजी होता क्या, बायोलॉजी में मन लगने लगेगा कि बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटिस्टा में फ्लैजिलेला एंड सिलिया दोनों प्रेजेंट रहता है। फ्लैजिलेला एंड सिलिया दोनों प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो प्रोटिस्टा है उसके अंतर्गत फ्लैजिलेला एंड सिलिया पाया जाता है, तो फ्लैजिलेला एंड सिलिया का संख्या कितना होता है? 9+2 होता है। फ्लैजिलेला प्लस सिलिया का संख्या कितना होगा? 9+2। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि फ्लैजिलेला का संख्या कितना होता है। देखिए ये पॉइंट जो है शॉर्ट वीडियो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो नीट में है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया शॉर्ट से, लेकिन जो इसका डीपली में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे
तब नीट का क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं, जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट टॉपिक है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा, चाहे ये नहीं आएगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। जो प्रोटिस्टा है उसके अंतर्गत कौन कौन से सूक्ष्म जीव आते हैं, कौन कौन से प्राणी आते हैं। पहला है क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, जो क्राइसोफाइटा है, क्राइसोफाइटा में डायटम्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो है क्राइसोफाइटा डायटम्स में प्रेजेंट रहता है और ये फ्रेश वाटर एंड मैरीन में पाया जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है, इसका एग्जाम्पल होता है गोनायोलॉक्स, इसको रेड सी एंड रेड टाइट्स भी बोला जाता है। इग्लेनोइड्स से एग्जाम्पल होता है इग्लिना। स्लाइम मोल्ड्स जो होता है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है। प्रोटोजोअन्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो मैरीन में पाया जाता है, मतलब समुद्र में पाया जाता है। और डायनोफ्लैजिलेट्स में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। किसका? प्रकाश संश्लेषण होता है या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। किसमें? डायनोफ्लैजिलेट्स में। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि डायनोफ्लैजिलेट्स का हैबिटेट्स, तो डायनोफ्लैजिलेट्स पाया कहाँ जाता है, रहता कहाँ है, तो ये मैरीन में, ज्यादातर मैरीन में पाया जाता है। यह डायनोफ्लैजिलेट्स का जो एग्जाम्पल होता है वो गोनायोलॉक्स होता है। गोनायोलॉक्स, यह गोनायोलॉक्स को रेड सी एंड रेड टाइड भी बोला जाता है या कहा जाता है या होता है। गोनायोलॉक्स जो होता है डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है, इसको रेड सी एंड रेड टाइड भी बोला जाता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में समुद्र में ये विस्फोट करता है। जब रेड डायनोफ्लैजिलेट समुद्र में विस्फोट करता है तो जितने भी उसमें मछलियां हैं वो मर जाती हैं। किसके कारण? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण समुद्र में जितने भी मछलियां हैं, अगर रेड डायनोफ्लैजिलेट विस्फोट किया समुद्र में तो उसमें की सारी मछलियां मर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा जो होता है उसको हम लोग डायटम्स भी कहा जाता है, जो फ्रेश वाटर एंड मैरीन में पाया जाता है। क्राइसोफाइटा कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर एंड मैरीन में पाया जाता है। दिया इग्लेनोइड्स। इग्लेनोइड्स जो होता है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है। इग्लेनोइड्स का बहुत अच्छा यूनिक कैरेक्टर है, ये इसका जनरल कैरेक्टर है कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है यूग्लिना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूग्लेनोइड्स सेल वॉल एब्सेंट रहता है। यूग्लेनोइड्स में जो होता है सेल वॉल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स जो होता है उसको सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा कहा जाता है। ये हुआ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्राइसोफाइटा डिस्कस करना होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। तो जो क्राइसोफाइटा होता है ये डीपली हम लोग को नीट में पढ़ना है, लेकिन जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए ये इतना ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्राइसोफाइटा क्या होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल, यूग्लेनोइड्स का एंड स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका 4 टाइप्स होता है। और जो प्रोटिस्टा होता है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स होता है। इसका खोज इर्नेस्ट हैकल ने किए थे कब? 1866 ईस्वी में। सेप्रोफाइटिक जो होता है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा कहा जाता है। स्लाइम मोल्ड को सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा कहा जाता है। इसका एक एक पॉइंट से सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल में यहाँ से क्वेश्चन बैंक बनाइए, उससे पता चलेगा कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन श्योर है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर नीट का बात करें तो नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, पहले पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग को इसको डीपली में पढ़ना होता है।
और जो जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन ये पूछ देगा कि प्रोटिस्टा का खोज किसने किया था, या इसको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किसको कहा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए किंगडम प्रोटिस्टा को। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। तो